मैंने अभी अभी मिले एक आदमी से जिसे मैं 1 घंटे से भी कम समय से जानती हूँ शादी कर ली। मुझे जल्दी में जाना है। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। पासकोड है 888888। जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करो। मेरे पास पैसे हैं। पैसे काफी हैं। अभी अभी शादी की है और पैसे दे रहा है। लगता है वह काफी जिम्मेदार है। अच्छी बच्ची, तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई। उसके एहसान को चुकाने के लिए मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। और सुनो, मेरा एक बेटा है, बहुत हैंडसम और अमीर है। क्या तुम उससे शादी कर लोगी? माँ हमेशा चिंतित रहती है कि मैं गांव छोड़कर शहर जा रही हूँ। अगर शादी करने से माँ को चैन मिले तो ठीक ही है। आंटी, मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब माँ आखिरकार चैन से रह सकती है। जल्दी से ये फाइलें स्कैन कर दो। डायरेक्टर झाओ को जल्दी है। चैन कियान, मेरा स्प्रिंग शो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ। दोपहर तक जमा करना है। तू एक डिजाइनर असिस्टेंट है, क्या प्रोजेक्ट बना पाएगी? जल्दी से ये फाइलें ठीक कर दो। ऑफिस टाइम खत्म होते ही मुझे चाहिए। मिस्टर लू आ रहे हैं, सब तैयार रहें। डायरेक्टर झाओ, मैंने सुना मिस्टर लू असल में तस्वीर से भी ज्यादा हैंडसम है। बिल्कुल, जिंगशू कॉलेज का हीरो था। ये सबको पता है। आप और मिस्टर लू बचपन के दोस्त हैं। सुना है स्कूल के दिनों में आप उनकी क्रश थीं। बस करो, मैं और जिंगशू बस साथ बड़े हुए हैं। और देखो, जिंगशू को ऑफिस रोमांस से नफरत है। तू बकवास मत कर। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्टर झाओ सही कह रही है। स्वागत है मिस्टर लू देश वापसी पर। ये लू सर इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। तू एक छोटी सी असिस्टेंट है, ऊंचे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। जहां डायरेक्टर, मुझे बस लगा कि लू सर कुछ जाने पहचाने लगे। जाने पहचाने? लू सर तुम जैसों के बस की बात नहीं है। मैं तुझे बता दूं, अपने वो सारे बेकार के ख्याल छोड़ दे, नहीं तो मेरे पास 1000 तरीके हैं तुझे यहाँ से निकालने के। मैं लू कंपनी में बस अच्छे से काम करने आई हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। तू मुझसे लू जिंगशू को छीनने की हिम्मत करती है? मेरा इंतजार करो। एक भावनात्मक वाहक के रूप में, चाहे वह दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो या प्यार, यह सभी को एक भावनात्मक तरीके से पहुंचाया जा सकता है। यह हमारी कंपनी के विजन से पूरी तरह मेल खाता है। तो सारांश में, हमारे इस साल के स्प्रिंग शो में हमें अपनी हमेशा की हाई एंड पोजीशनिंग को बनाए रखना है और इसमें जोड़कर। जाओ डायरेक्टर, क्या यही वो प्लान है जो तुमने 15 दिन में तैयार किया? क्रिएटिव कॉन्सेप्ट 3 साल पुराने प्रोजेक्ट से एकदम मिलता जुलता है। क्या तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो? लू सर, मैं इसे और बेहतर बना सकती हूँ। डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई और प्लान है क्या? तुम जाओ और बताओ। जी लू सर। बस एक डिजाइनर असिस्टेंट है, देखती हूँ कैसे शर्मिंदा होती है। उपभोक्ताओं के युवा होने के आधार पर मेरा सुझाव है कि इस शो का फोकस प्रदर्शन से अनुभव पर शिफ्ट हो। सोच साफ है, तैयारी अच्छी है, अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले देखा है? ये थे मेरे शुरुआती विचार। अच्छा है, तुम तुरंत कोर प्रोजेक्ट टीम में शामिल हो जाओ, प्लान को डिटेल और एग्जीक्यूशन में मदद करने के लिए। शुक्रिया लू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए मीटिंग खत्म। आगे की प्रोग्रेस मुझे हमेशा अपडेट करते रहना। माँ, तुम देश वापस आए, कंपनी में आए और अपनी माँ से मिलने भी नहीं आए और ना ही अपनी बीवी से। वो लड़की 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
माँ, आप फिक्र न करें, मैं आज रात उसे लेने जाऊंगा। मैं तुझे बता दूं, मुम्मू एक अच्छी लड़की है। मैं तुझे उसका नंबर और पता भेजती हूँ। आज रात तुम्हें उससे मिलना ही होगा। ठीक है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रोजेक्ट छीनने की हिम्मत करती है। हाँ, अपनी औकात भी नहीं देखती। जहां डायरेक्टर, प्रोजेक्ट की टीम लू सर ने तय की है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो लू सर से फीडबैक दे सकती हैं। चेन कियान, इसे सिखाओ कि नियम क्या होते हैं। डायरेक्टर झाओ, यही है वो सबऑर्डिनेट जिसे तुमने ट्रेन किया है। ऑफिस में खुल्लम खुल्ला हिंसा कर रही है। मिस्टर लू, लिन मू ने पहले सीनियर का अपमान किया था। चेन कियान ने गुस्से में आकर ऐसा किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गलत कैसे हो सकता है? झाओ मैं गया। एक डायरेक्टर होने के नाते तुमने अपने सबऑर्डिनेट को सहकर्मी को प्रताड़ित करने दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बत्ती, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मिस्टर लू। कंपनी में सब कहते हैं कि डायरेक्टर झाओ और मिस्टर लू काफी करीब हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लू इतने निष्पक्ष और कर्मठ होंगे। लिन मू, मिस्टर लू तुम्हारी इतनी कदर करते हैं, तो ये सारा डेटा तुम्हें आज रात तक जरूर व्यवस्थित करना है। आखिर जो कर सकता है उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। जब बड़ों की लड़ाई होती है तो छोटों को भुगतना पड़ता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं पूरी मेहनत से करूंगी। मिस्टर लू, इतने नर्वस क्यों हैं? बस अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हैं ना? 2 साल हो गए मिले हुए। पता नहीं उन्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा या नहीं। ये तो करोड़ों की कीमत वाली डायमंड नेकलेस है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी औरत को ये पसंद ना आया हो। ज्यादा बोल रहे हो। मुझे बस लगता है कि मैंने उनके साथ अन्याय किया है। 2 साल विदेश रहा, उन्होंने मेरी माँ की देखभाल की, बहुत मेहनत की। आप फिर सोच में क्यों पड़े हैं? मैडम जरूर बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी आपसे मिलने के लिए। तुम यही मेरा इंतजार करो। क्या अभी तक ऑफिस से नहीं गई? हेलो, श्री लू, मैं बोल रही हूँ। मुझे पता है पत्नी। माफ करना, आंटी ने कहा आज आप मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मैं आज ऑफिस में थी, फिलहाल नहीं आ सकी। ओह, काफी मेहनत की है तुमने। ओह, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है, तो मैं इसे दरवाजे पर ही रख देता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं अभी तक आपसे मिलने का तोहफा तैयार नहीं कर पाई। हम पति पत्नी हैं, तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम्हें यह तोहफा पसंद आएगा। जल्दी घर आना। फ्री। मेरा यह पति काफी अच्छा इंसान लगता है। श्री लू, बीवी से मिलकर आप इतने खुश हो गए। उससे मिला नहीं, वह अभी भी काम में व्यस्त है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह एक प्यारी लड़की है। चलो, कल भी पार्टनर से मिलना है। अरे
श्री झांग, ये हमारी स्प्रिंग प्रदर्शनी प्रोजेक्ट टीम की इंटर्न है। प्रोजेक्ट टीम की इंटर्न लिनमू, जवान और खूबसूरत। आज के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के डिटेल्स वही आपको विस्तार से समझाएंगी। ओह, मिस लिन, है ना? सचमुच जवान और खूबसूरत है। लू ग्रुप में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं। श्री झांग, हमारे इस सहयोग प्रोजेक्ट का अनुभव ऑफलाइन इमर्सिव तरीके से देने की योजना है। मिस लिन, यहाँ आकर बैठो। तुम इतनी दूर बैठी हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लिनमू, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। श्री झांग कह रहे हैं कि पास बैठो, बातचीत आसान होगी। बातचीत आसान होगी। आ जाओ ना। श्री झांग, तो फिर लिनमू ही आपको विस्तार से समझाएंगी। मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करती। डायरेक्टर झाओ, अगर आपको काम है तो जाइए। श्री झांग, ये हमारे इन कुछ डिजाइन के ज्वेलरी हैं, क्योंकि इन्हें हाथ पर पहनकर ही बेहतर अनुभव होता है, इसलिए हमने एक ऑफलाइन अनुभव क्षेत्र बनाया है। देखिए। अरे वाह, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है। क्यों ना हम दोनों अकेले और गहराई से जानकारी लें। श्री झांग, कोई बात है तो ऑफिस में ही कर लीजिए, या फिर मैं किसी और अनुभवी सहकर्मी को आपसे बात करने के लिए भेज देती हूँ। जरूरत नहीं है, इस बार रोल बात हो। मुझे तो बस तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है। तुमने मुझे मारा। श्री झांग, लू ग्रुप में बदतमीजी करने की इजाजत नहीं है। शिलू, है ना? आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आप खुद देखिए, आपकी कंपनी की ये कर्मचारी पार्टनर को बहलाने में नाकाम रही तो उसने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। ये बात अगर बाहर फैल गई तो लू ग्रुप की इज्जत। आप क्या बकवास कर रहे हैं? साफ आप ही थे जिन्होंने पहले मुझे छुआ। तुम खुद मेरे पास आई थी। इस मीटिंग रूम में सिर्फ हम दो ही हैं। तुम कहती हो मैंने तुम्हें परेशान किया। सबूत कहाँ है? किसने देखा? 2, 1, किसने देखा? श्री लू, आप मेरी बात मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा ये कह रहा है। मैं जानता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ, तुम ये लड़की बड़ी चालाक निकली। श्री लू, आप इसकी इतनी हिफाजत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डाल दिया? बकवास बंद करो, मेरा और श्री लू का। श्री लू, क्या इसका मतलब है कि मुझे यह सब सहन करना चाहिए? हाँ, सही कहा। एक छोटी सी असिस्टेंट के लिए इस सहयोग को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लू जिंगशु, तुमने एक औरत के लिए मुझे मारा। क्या तुम सहयोग नहीं करना चाहते? मेरा इंसान इस तरह की बेइज्जती का हकदार नहीं है, और तुम जैसे नीच औरतों की बेइज्जती करने वाले मेरे लू ग्रुप के साथ सहयोग के लायक भी नहीं है। श्री लू ने मेरी रक्षा की। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लू ग्रुप जल्द ही इन अक्ल के अंधों के हाथों बर्बाद हो जाएगा। रुको। अब मुझसे माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी औकात? हालांकि तुमने मुझे याद दिला दिया। लेन, मुझसे माफी मांगो। हाँ। मिस लिन, मुझे माफ कर दो। अभी से लू ग्रुप आपकी कंपनी के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा, और इससे जुड़े नुकसान और जुर्माने का मेरा लीगल डिपार्टमेंट तुमसे हिसाब करेगा। तुम? आगे से तुम लू ग्रुप के दरवाजे में कदम भी नहीं रख सकते। लू जिंगशु, तुम मेरा इंतजार करो। बॉस लू, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी जल्दबाजी कर दी। मुझे मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार यह प्रोजेक्ट सहयोग के लिए बहुत जरूरी था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। माफी क्यों मांग रही हो? ऐसे इंसान को मार ही खानी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही किया। श्री लो, मैंने सुना लिनमू ने श्री झांग को नाराज कर दिया, सहयोग चला गया। लिनमू, तुम एक छोटी सी असिस्टेंट होकर चुपचाप काम नहीं करती, पहले सीनियरिटी का विरोध करती हो, अब पार्टनर को नाराज कर दिया है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो? झाओ मेंगिया, सहयोग रोकने का फैसला मेरा था, किसी और का नहीं। तुम प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि पीड़ित को दोष देने आती हो। अगर मैंने फिर पाया कि तुम बिना वजह लिनमू को निशाना बना रही हो, तो तुम्हारी यह डायरेक्टर की पोस्ट भी नहीं रहेगी। जी श्री लू, मैं समझ गई। बॉस लू, शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मैंने सहयोग रोका उस एक थप्पड़ की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे नीच हथकंडे वाले पार्टनर की वजह से। लू ग्रुप उनके साथ काम करने में अपनी शान नहीं समझता, और मुझे अपने कर्मचारियों की इज्जत और सुरक्षा का बलिदान देकर सहयोग हासिल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वीजत काम करने की जरूरत। वह सच में एक अच्छे बॉस है।
बेटा आज रात तुम्हें मेरी बहू को घर खाने पर लाना है। माँ, मैं इन दिनों बहुत बिजी है वो प्रोजेक्ट। बिजी 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 प्रोजेक्ट जरूरी है या तुम्हारी बीवी जरूरी है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज रात 8 बजे अगर मैं घर पर तुम दोनों को एक साथ दरवाजे से नहीं देखती तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। अरे माँ, पिछली बार मिलने की कोशिश में नहीं मिली, पता भी नहीं वो हार पसंद आया या नहीं, शायद कुछ और भी दे दूं। शीलू, अगर आपके कोई और काम नहीं है तो मैं चली। हाँ। अरे रुको, तुम एक लड़की हो, लड़कियों की सोच तुम्हें ज्यादा समझ होगी। मैं रात अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक सही गिफ्ट चुनो। क्या? मिलने का तोहफा लू जिंगशु लिनमू को गिफ्ट देने जा रहा है। मालूम हुआ शीलू शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं। ठीक है शीलू, जल्दी करूंगी। लू जिंगशु इस देहाती लड़की पर कैसे मर गया? लिनमू ये लड़की किस तरकीब से लू जिंगशु को फंसाया? जिंगशु को भड़काने की हिम्मत भी करती है। देखो मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। सच में बड़ी कुर्बानी दे रहा है। लू जिंगशु, तुम इतना खर्च करने को इस लड़की पर राजी हो? मैंने तुम्हें लू जिंगशु को भड़काने को कहा था। मैंने तुम्हें घमंड करने को कहा था। माँ, कुछ बात है? मोमो, जिंगशु वापस आ गया है। अरे आज रात तुम्हें जरूर जल्दी लौटना है, हम तीनों एक साथ मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। वह वापस आ गया है, आज रात भी यही है। हाँ अच्छा, माँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी, हम लोग उसे एक अच्छा सा सरप्राइज देंगे। ठीक है, मैं आज जरूर जल्दी घर आऊंगी। अच्छा। आखिरकार वह वापस आ गया। डायरेक्टर झाओ को मेरी चीजों में इतनी दिलचस्पी है क्या? बेकार का कचरा, मुझे इसमें क्या दिलचस्पी होगी? तुम यह तो नहीं कहने वाली कि ये सारी चीजें खुद खराब हो गईं? लिनमू, तुम सच में सोचती हो कि तुम ऊंचे पद पर पहुंच गई हो? तुम्हारा पति भी है, फिर भी जिंगशु का तोहफा ले रही हो, बेशर्म। मैं तो बस बॉस लू की मदद कर रही थी मिसेज लू के लिए तोहफा खरीदने में, और ये सारी चीजें बस मैंने अभी रास्ते में एक ठेले से फटाफट नकली चीजें खरीद ली। असली ज्वेलरी 1 घंटे पहले ही मैंने असिस्टेंट लियू को थमा दी थी। तुमने मुझसे मजाक किया। मैंने तो बस बॉस लू का काम पूरा किया है। डायरेक्टर झाओ, अगर आपको कोई और बात नहीं है तो मुझे कहीं जाना है, मैं पहले चलती हूँ। लिनमू, तुम इतनी शेखी न मारो। पिछली बार माँ ने कहा था उन्हें मेरे बनाए बिस्कुट पसंद आए, इस बार भी उनके लिए कुछ ले जाती हूँ। ये फिर से उसका भेजा हुआ तोहफा है। ये तोहफा बॉस लू ने अपनी पत्नी को जो दिया था उस जैसा कैसे है? हेलो मोमू, ये बच्ची मुझे जितना देखती हूँ उतनी पसंद आती है। अरे तुम बाद में उससे मिलो तो वो बर्फ जैसा बेजान चेहरा मत बनाए रखना। माँ, तुमने ये बात कई बार दोहरा दी है, वह मेरी पत्नी है, मुझे पता है उसके साथ कैसे पेश आना है। अरे तुमने बचपन से कितनी लड़कियों के संपर्क में आए हो, तुम्हें पता है कैसे मोमू को खुश करना है। अरे बाप रे, इतना समय हो गया, मोमू को आ जाना चाहिए था। जाओ, जाकर दरवाजे पर उसकी अगवानी करो। अरे जल्दी करो। उफ, तुम जल्दी मत करो, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। जल्दी करो। अरे नहीं, तुम आ गई। तुम आ गए। मैं भूल गई, मैंने ऑनलाइन फल मंगाए थे,
वो आ गए हैं। ओह। अरे बाप रे, मुझे लगा मुमू आ गई है। ये बच्ची अभी तक क्यों नहीं आई? क्या कहना है? चलो पहले चलते हैं। ठीक है। अरे मुमू। हेलो मुमू, तुम कहाँ हो? माँ सॉरी, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, उसे निपटाना है। शायद मैं थोड़ी देर से पहुँच पाऊंगी। आप डिनर कर लीजिए, मेरा इंतजार न करें। क्या काम इतना जरूरी है? आप फिक्र न करें, काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑफिस का काम जरूरी है, तुम खुद ध्यान रखना। ठीक है। मुमू ने कहा ऑफिस में जरूरी काम है, वो देर से आएगी। चलो हम खाना खा लेते हैं। माँ, आप खा लीजिए, मैं उसका इंतजार करता हूँ। ओहो, अरे तू ये लड़का, तू तो बड़ा चालाक निकला। आ मुझे दे। उसकी कंपनी का बॉस क्या बात है, हमेशा कर्मचारियों का शोषण करता है। डायरेक्टर जांग ने कहा कि ब्रेक रूम में स्प्रिंग एग्जीबिशन से जुड़ी कोई इमरजेंसी है जिस पर तुरंत कार्रवाई करनी है, पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये जगह काफी अजीब है। कौन वहाँ कौन है? छोटी सुंदरी, मैं हूँ। डायरेक्टर झांग। पिछली बार जो बात अधूरी रह गई थी, इस बार हम उसे अच्छे से गहराई से चर्चा करेंगे। बुरा हाल है, मोबाइल डेस्क पर ही छूट गया। पुलिस को फोन करना चाहती हो या फिर अपने लू बॉस से मदद मांगना चाहती हो? बेकार की मेहनत मत करो, बेकार की मेहनत मत करो, बेकार की मेहनत मत करो। यहाँ का सिग्नल मैंने पहले ही जाम कर दिया है। यह तुम्हारी गैरकानूनी नजरबंदी है। तो क्या हुआ? आज रात तुम भाग नहीं सकती। कितना समय हो गया है, मुमू अभी तक वापस क्यों नहीं आई? फोन भी नहीं उठ रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? चाहे ओवर टाइम ही क्यों ना हो, फोन तक ना उठाना ठीक नहीं है। यह बच्ची तो हमेशा समय की पाबंद रहती है, कहीं रास्ते में ही कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। मैं आपके साथ चलता हूँ। आपको पता है उसका ऑफिस कहाँ है? हाँ हाँ पता है, जल्दी करो। मुमू, मुमू। माँ, आपका मतलब है मेरी बीवी मेरी ही कंपनी में काम करती है? हाँ, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आप तो उसे हमेशा मुमू ही कहती हैं। उसका पूरा नाम क्या है? लिन मू, जंगल वाला लिन और ताजगी देने वाला मू। क्या हुआ? लिन मू, मुझे याद आया, वह डिजाइनर असिस्टेंट भी इसी नाम की है। अरे इतनी बातें मत करो, मुमू को ढूंढना जरूरी है। छोड़ो मुझे, तू छोड़। यह मुमू की आवाज है। लगता है रेस्टरूम में है। रेस्टरूम? अरे असिस्टेंट लियो, कंपनी के रेस्टरूम में 2 आदमी लेकर आओ, जल्दी। छोटी सुंदरी, अब संघर्ष मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा, बस मेरी बात मान लो। तू बेशर्म है, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला लो, चिल्लाती रहो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लू सर, यह सब गलतफहमी है। यह महिला, उसने मुझे बहकाया। तुम यह बदमाश, मेरी महिला को हाथ लगाने की हिम्मत? उसे काबू में करो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। इस आदमी को अच्छे से जांचें, उसे ले जाओ। लू सर। माफ करो, मैं देर से आया। पत्नी। पत्नी? लू सर आप? मैं वही हैं जो 2 साल पहले आपके साथ मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने वाला। मुमू, मुमू आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे आए? मैं आपके लिए चिंतित थी। चलो, हम आपको घर ले जाते हैं। चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं। जिंगशु,
आखिर हुआ क्या है? अभी मत कहो। बेटा, डरो मत, घर आ गए। तुम्हें किसने परेशान किया? मैं ठीक हूँ। सब तुम्हारी गलती है, मूमू की रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, मेरी गलती है। अरे नहीं, लू जी ने मुझे बचाया। कौन सा लूजी? घर में जिंगशु ही तुम्हारे पति हैं। मूमू, आज रात तुम जिंगशु के साथ यहीं रहोगी। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यह ठीक नहीं है ना? क्या बुराई है? एक परिवार साथ ही रहना चाहिए। मैं कमरा सजाने जाती हूँ। जिंगशु, तुम मूमू का साथ देना। ओह, यहीं रहना। यहाँ रहती हैं। सच में सोचा नहीं था मिस्टर लू मेरे शादी के पार्टनर हैं, तो जिस मिसेज लू से मुझे ईर्ष्या होती थी वह मैं खुद ही हूँ। थोड़ा पानी पी लो। अभी भी ठंड लग रही है। बहुत बेहतर हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कितना पछतावा होता। मुझे पहले पता नहीं था कि तुम मेरे पति हो, इसलिए मैं थोड़ी हैरान हूँ। जल्दी मत करो, हमारे पास बहुत समय है। आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मूमू, कमरा तैयार है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे, क्या मैं ठीक समय पर नहीं आई? तुम दोनों प्यार करने वालों को परेशान कर दिया। माँ, छोड़ो भी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मूमू, अरे आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफा तैयार किया है। चलो। मूमू, मूमू, अरे, मैं तुम्हें कुछ जेवर देती हूँ, तुम्हारा डर दूर करने के लिए। बस कुछ जेवर? यह तो जेवर की दुकान के ज्वेलरी से भी ज्यादा है। यह हार बस 50 लाख का है, लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल नया है। मेरी बहू के लिए ठीक ठाक है। मूमू, तुम क्या सोचती हो? 50 लाख मुझे बेच भी दूं तो भी यह हार नहीं खरीद सकती। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम हमारे लू परिवार की बहू हो, ये सारे जेवर वैसे भी तुम्हारे ही हैं। जिंगशु, जल्दी से अपनी बीवी को पहना दो। तुम पर बहुत सूट करता है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। जिंगशु, तुम मूमू के साथ कुछ पी लो, थोड़ा रिलैक्स करो। यह वाइन मैंने स्टोर से स्पेशली चुनकर लाई है, नींद लाने के लिए। धन्यवाद माँ। तो आप दोनों अच्छी बातचीत करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छी बातचीत करें। अच्छी बातचीत करो ना। तुम कुछ पी लो, तुमको रिलैक्स करना चाहिए। श्रीलो, धन्यवाद। घर में मैं तुमका पति हूँ। मेरा नाम बोलो। लू जिंगशु। यह शराब ठीक नहीं लग रही। ओह, मैं खिड़की खोलती हूँ। नहीं, माँ, माँ,
वह ठंडे पानी से नहाना पसंद करता है, मुझे छूता तक नहीं। क्या मैं इतनी भी आकर्षक नहीं हूँ? क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ? शुभ प्रभात। कल रात आराम से सोए? बहुत अच्छा। फिर मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। बट लू जिंगशु, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते? तुम सार्वजनिक करना नहीं चाहती? मेरा मत है कि गुप्त विवाह बहुत सारी अनावश्यक परेशानियों से बचाता है, और ऑफिस में भी। ठीक है, मैं समझ गया। इतनी जल्दी मुझसे दूरी बनाना कल रात की घटना की वजह से है। उसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया है। चलो पहले ऑफिस चलते हैं। उसने इतनी आसानी से हामी भर दी। जाहिर है वह मुझे पसंद नहीं करता। अरे अरे अरे, सावधानी से जाओ। ओहो, ये 2 बच्चे। माहौल साफ तौर पर अजीब था। शायद मेरी कल रात की रेड वाइन मदद करने में फेल हुई। अरे, इस तरह से तो नहीं चल सकता। अरे, अब क्या करें? आइडिया आया। मैं उसके ऑफिस में जाकर चुपके से देख लूं और साथ में जिंगशु को सीख भी दूं। नहीं, यह कपड़े ठीक नहीं है। लो प्रोफाइल रहना है। लो प्रोफाइल। लिनमू कंपनी में बॉस लू के साथ कैसे आई? चुप रहो। जिंगशु को सबसे ज्यादा नफरत है ऑफिस गॉसिप से। लिनमू, तुम यह औरत अपनी थोड़ी सी खूबसूरती के घमंड में जिंगशु के बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो। मुझे अभी नोटिफिकेशन मिला है, मिसेस लू दोपहर बाद कंपनी आ रही हैं। हाउ? हाँ, मुझे पता चल गया। तब आप उन्हें सीधे मेरे ऑफिस में ले आना। जी बॉस लू। और एक बात, आपकी शादी होने की खबर क्या कंपनी में घोषित करनी है? नहीं, अभी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जी समझ गया। डायरेक्टर झाओ, तुमने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? लू जिंगशु, तुमने शादी कर ली। कल रात के बाद आज मैं उसका सामना कैसे करूंगी? छोड़ो, फिलहाल इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगी। काम ज्यादा जरूरी है, पहले उन्हें रिपोर्ट देने चलती हूँ। जिंगशु, हम एक दूसरे को 20 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। मुझे तुम बचपन से ही पसंद थे। तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने लू कंपनी में काम करना शुरू किया और डायरेक्टर के पद तक पहुंचने की कोशिश की, सिर्फ तुम्हारे करीब रहने के लिए। मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन की तरह देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने बस अपने दिल को पहचाना नहीं है, अपने दिल को। जिंगशु, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं इंतजार कर सकती हूँ, उस औरत से तुम्हारे तलाक होने का इंतजार कर सकती हूँ। मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा एक बहन की तरह ही देखा है। बहन? हम बचपन के साथी हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। मैं यकीन नहीं करती कि तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। लिनमू, तुम आखिर दुखी क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था कि लू आंटी ने उसे मजबूर करके तुमसे शादी करवाई थी? डायरेक्टर झाओ, कृपया अपनी हद में रहें। यह कंपनी है। अगर आप अभी भी लू कंपनी में काम करना चाहती हैं तो भविष्य में इस तरह की बातें न कहें। लिनमू, सब तुम्हारी वजह से है। जब से तुम आए हो सब कुछ बदल गया है। प्रेसिडेंट लू, यह प्रस्ताव दरवाजे पर गिरा हुआ मिला। स्प्रिंग एग्जीबिशन डिटेल प्लान। क्या मैंने इसे लिन मू को बनाने के लिए नहीं कहा था? और वह अभी यहाँ आई थी। झाओ, डायरेक्टर किसने आपको नाराज किया है? जिंगशु से शादी करने वाली औरत आखिर है कौन? जब मैं ढूंढ लूंगी तो देख लेना। और वो बदसलन लिनमू भी पति होने के बावजूद जिंगशु को बहका रही है। ये लिनमू, ये तो बस गलत तरीकों से ऊपर पहुंची है बॉस लू को फंसाकर।
हमें चाहिए कि पूरी कंपनी के लोगों को पता चले उसके गंदे कामों के बारे में। तुम कुछ लोग ढूंढो। मैं पूरी कंपनी को बताना चाहती हूँ कि वो एक बेशर्म तीसरी औरत है जो दूसरों के रिश्ते बिगाड़ती है। लेकिन बॉस लू का क्या? जिंगशु बस फिलहाल उसके जाल में फंस गया है। बस उसे इस औरत की असली सूरत पहचाननी है। वो खुद मेरे पास लौट आएगा। सब क्या कर रहे हैं? अभी खबर आई है कि बॉस लू की माँ मिसेस लू कंपनी आ रही हैं। सब लोग उनके स्वागत की तैयारी में लगे हैं। अगर मैं जिंगशु की माँ को खुश कर पाई तो वो जरूर मेरी और जिंगशु की जोड़ी बनवाएंगी। नमस्ते, क्या तुम लिनमू को जानती हो? डिजाइन डिपार्टमेंट की पता है वो कहाँ बैठती है? नहीं पता। तुम लिनमू को क्यों ढूंढ रही हो? ओह बेटी, तुम उसे जानती हो? क्या तुम जानती हो वह कहाँ है? मैं ऐसे इंसान को कैसे जान सकती हूँ? तुम उसके कौन हो? मैं उसके परिवार की बड़ी हूँ, उसे देखने आई हूँ। सचमुच गांव से आए गरीब रिश्तेदार। मैं सोच रही थी कौन है। असल में लिनमू के गरीब रिश्तेदार। क्या सुना है वह बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी है। पैसे ऐंठने के लिए उसके पीछे पड़ गए। बेटी, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मतलब क्या है? लिनमू ने ऑफिस में मर्दों को लुभाकर तीसरी औरत बन गई, दूसरों के रिश्ते बर्बाद कर दिए। क्या तुम उसकी मदद करके पैसे ऐंठना चाहती हो? जवान, बोलने से पहले सोच लो, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मुमू कैसी है? मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या तुम जानती हो वह कैसे चढ़ी मिस्टर लू के बिस्तर पर? सचमुच एक ही झोपड़ी के चूहे सांप। जल्दी से अपने गरीब गांव वापस चले जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। आप ठीक हैं? मुमू, यह तुम्हारे गरीब रिश्तेदार ही है। जया डायरेक्टर, आंटी की उम्र इतनी है, तुम उन्हें धकेलने की हिम्मत कैसे करते? लिनमो, तुम यहाँ क्या नेक बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम और तुम्हारे गरीब रिश्तेदार यहाँ बदबू मार रहे हैं। कुछ देर में जिंगशु की माँ मिसेज लू आ रहे हैं। तुम्हें देखकर उनका मूड खराब हो जाएगा। तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हाँ, तुम्हारी क्या हिम्मत है जिया डायरेक्टर को आलोचना करने की? जल्दी माफी मांगो। मैं और आंटी कंपनी की छवि खराब नहीं करेंगे। तुम अपने को उच्च वर्ग का बताते हैं लेकिन पक्षपाती नजर से बुजुर्गों को देखते हैं। यह हास्यास्पद नहीं है? तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हैं। अपने पिछले काम के लिए अभी मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो। अपने गरीब रिश्तेदार को लेकर बाहर जाओ, नहीं तो मैं डिजाइन डायरेक्टर के रूप में तुम्हें लू कंपनी से बाहर कर दूंगा। तुम ये डायरेक्टर बड़ी शान से बात करते हैं, बार बार बाहर जाने को कहते हैं। लू कंपनी का माहौल तुम्हारे तरह के लोगों से खराब होता है। तुम गांव की बूढ़ी औरत मुझसे बात करने की हकदार नहीं। तुम सच में यह अपना घर समझते हैं? तुम अभी मेरे द्वारा निकाले जाते हैं। जल्दी बाहर जाओ। मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर जिंगशु को पता चला कि उसकी कंपनी के डायरेक्टर ने मुझे और कंपनी के कर्मचारियों को बिना वजह गाली दी, तो क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देगा? डायरेक्टर झाओ, क्या वह सच में मिस्टर लू को जानती है? किसे डरा रही हो? जिंगशु ताकत के बल पर दूसरों को दबाने वालों और झूठ फैलाने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। आज या तो तुम अपना सामान समेट कर लू कंपनी से चली जाओ या फिर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, लिनमू को न सिर्फ निकाला नहीं जाएगा बल्कि निकाले जाने वाले तुम लोग होंगे। मजाक? तुम मुझे निकालोगी? बुढ़िया, हमारी डायरेक्टर झाओ और मिस्टर लू के बीच सालों पुरानी दोस्ती है। तुम्हें क्या हक है हमारी डायरेक्टर झाओ को निकालने का? बस करो, जिंगशु की माँ कंपनी आ रही है। इन दोनों को उन पर असर नहीं डालने देना। सीधे बाहर निकाल दो इन्हें। कुछ भी हो, मुझ पर आओ। तुम एक छोटी सी असिस्टेंट हो, उसकी रक्षा कैसे कर पाओगी? मैं तुम्हें देखकर बहुत दिनों से परेशान थी। आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। झाओ मेंग्या, तुम पागल हो गई हो। चेन कियान, इसे पकड़ो। तुम हिम्मत करके भाग भी रही हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जाओ जोनजेन, समझाओ। लूसा, ये है वो लिनमू और उसके गरीब रिश्तेदार। उन्होंने पहले गाली दी और उकसाया,
मैं तो बस कंपनी में अनुशासन बनाना चाहती थी। गरीब रिश्तेदार? तुम मेरी माँ को लिनमू का गरीब रिश्तेदार कहने की हिम्मत कर रहे हो? माँ, आप जिंगशू की माँ हैं, मैडम लू। छी, मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ करना आई। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा नहीं झेल सकती। तुम लिनमू से माफी मांगो। माफ करना। माफ करना। इतनी अनमन्ने से। देख रहा हूँ तुम अपनी गलती समझे नहीं। माँ, चिंता न करें, यह मामला मैं संभाल लूंगा। अरे बेटा, अभी मूमू ने मुझे बचाया। इतनी अच्छी बच्ची उन्होंने उसे बदनाम कर दिया। उसे निकालने की बात कर रहे हैं। क्या? लिनमू को निकालना? नहीं, जिंगशू, मेरा चरित्र क्या है तुम नहीं जानते। लिनमू है, उसने बार बार मुझे अपने सुपरवाइजर को चुनौती दी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे कुछ बोल दिया। उसने मुझे चुनौती दी, मैंने उसे निकाला। यही है? उसने पहले गाली दी मुझे और आही को, बार बार बूढ़ी बोल रही थी, बार बार गांव वाली बोल रही थी। यह किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। यह मामला में ज्यादा उग्र थी, लेकिन जिंगशू लिनमू ने सुपरवाइजर को चुनौती दी। यह गलत है। इसे छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा? उसे निकालना ही होगा। बस करो, मैं यहाँ सभी को सूचित करता हूँ। अब मजा आएगा। कंपनी में किसी को लिनमू को आसानी से निकालने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों तुम अब तक उसका बचाव कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी है। क्योंकि वह मेरी। लू जोंग, पहले मैंने ही सीनियर से बहस की थी। यह मेरी गलती है। आप सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी आंटी की मदद की, मुझे खास रियायत नहीं दे सकते। आगे अगर मैंने कंपनी में कोई गलती की तो सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है। मूमू, तुम सच में बहुत समझदार हो। आगे से मेरे सामने मत आना। मूमू, चलो हम दोनों बात करते हैं। जिंगशू, मेरी बात सुनो। इस मामले में सच में गलतफहमी है। मैं चाहती थी कि मैडम लू के आने से पहले कंपनी को ठीक कर लूं। मेरा इरादा उनका अपमान करने का नहीं था, मैडम लू का। लेकिन उन्होंने सच में बहुत साधारण कपड़े पहने थे। डायरेक्टर झाओ, मैंने पहले ही आपको कहा था कि लोगों को पूर्वाग्रह से न देखें। आज अगर लिनमू मेरी माँ को बचाती नहीं और उन्हें कुछ हो जाता तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ता। आप माफ कीजिए, इस बार मैंने वाकई बहुत ज्यादा कर दिया। लू झोंग, आपका ऑर्डर किया हुआ रिंग आ गया है, कृपया देख लीजिए। लू सर, आपका ऑर्डर किया हुआ रिंग आ गया है, कृपया देख लीजिए। अरे वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है। बढ़िया। लियो, लू सर, यह गिफ्ट किसे देने वाले हैं? यह मालिक की निजी बात है। जाहिर है मुझे नहीं पता, पर यह अंगूठी कुछ समय पहले फ्रांस के टॉप डिजाइनर से ऑर्डर की थी। जियाओ डायरेक्टर, तुम इस ब्रांड की बड़ी फैन हो ना? ये तुम्हें ही देने वाले हैं। पर अभी मिसेज लू का मामला हुआ है ना? लू साहब ला नहीं पाए। जिंगशू, मुझे पता था तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं। जिंगशू जी, मूमू एक अच्छी बच्ची है। तुम्हें उसकी अच्छे से रक्षा करनी है। उसे फिर किसी का सताया हुआ नहीं देख सकती। माँ, चिंता मत करो, मैं मोमू की अच्छे से रक्षा करूंगा। अच्छा, मैं आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पहले घर चलती हूँ। माँ, मैं आपको घर छोड़ने चलता हूँ। अरे नहीं, मैंने किसी को मुझे लेने के लिए भेज दिया है। तुम दोनों प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ समय बिताओ। चलती हूँ। अलविदा माँ। उम्मे, मैं वापस काम पर चलती हूँ। अरे मोमू, तुम भी मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्या क्या मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकता? नहीं, यह क्या है? ये तुम्हारी शादी की अंगूठी है जो मैंने बाद में दिलाई है। पसंद आई? पसंद आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? अहम, वो लू झोंग ने कहा कि मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है।
मैं पहले काम पर वापस जाती हूँ। लिनमू, तुम्हें क्या हक है? आह, डायरेक्टर झाओ, आपको मुझसे कुछ काम है? आह, मैं आपको रिपोर्ट देने आई हूँ स्प्रिंग एग्जीबिशन की बिडिंग प्रोग्रेस के बारे में। सब लोग जल्दी से देखो, लिनमू के हाथ में ये अंगूठी, क्या यह वही नहीं है जो अभी सहायक लियू ने लूजोंग को दी थी? बिल्कुल एक जैसी है। लिनमू, सच में सोचा नहीं था तुम ऐसी इंसान हो। तुमने लूजोंग की चोरी कर ली, जो अंगूठी वो डायरेक्टर झाओ को देने वाले थे। तुम क्या बकवास बक रही हो? मैंने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की? तो ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? सबको पता है लूजोंग और डायरेक्टर झाओ का रिश्ता कितना अच्छा है। यह अंगूठी जरूर लूजोंग ने डायरेक्टर झाओ के लिए गिफ्ट के तौर पर ली है। क्या हुआ है? डायरेक्टर झाओ, लिनमू ने, उसने लूजोंग की वो चीज चुरा ली है जो वो आपके लिए लाए थे। क्या? जल्दी से अंगूठी उतारो। यह मिस्टर लू ने मुझे दिया था। मैंने चोरी नहीं की। लू जिंगशु तुम्हें देगा। तुम एक छोटी सी असिस्टेंट हो, तुम्हारी क्या औकात है? जिंगशु तुम्हें देगा इतना कीमती तोहफा। जल्दी से उतारो मेरे लिए। मुझे छोड़ दो। चोरी करके भी इतना गुरूर? उठाने की हिम्मत भी? डायरेक्टर, देखिए, उसने अंगूठी तोड़ दी है। मैं अभी मिस्टर लू के पास जाती हूँ, उनसे ही न्याय करवाती हूँ। इस मेरी अंगूठी। मिस्टर लू, देखिए, लिनमू ने वह अंगूठी चुरा ली है जो आपने डायरेक्टर झाओ के लिए लाई थी, और उसे तोड़ भी दिया है। जिंगशु, हम इसे ज्यादा तवज्जो न दें। अंगूठी टूट गई तो टूट गई। बस लिनमू अपनी गलती मान ले, माफी मांग ले, तो मैं उसे छोड़ दूंगी। हाथ ठीक है? चोट तो नहीं आई? नहीं, ठीक है। मिस्टर लू, आपको उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वह झूठ नहीं बोल रही। यह अंगूठी मैंने ही उसे दी थी। हाँ, यह लू सर ने धन्यवाद देने के लिए मैंने मिसेस लू को बचाया था, तो यह तोहफा दिया। बस इतना ही है। तथ्य स्पष्ट हो चुके हैं। सब लोग चले जाओ, काम पर वापस जाओ। चलो। चेन कियान ने ही अंगूठी को कुचला था। चेन कियान, तुम और लिनमू मेरे ऑफिस आओ। माफ कीजिए लू जिंगशु, अंगूठी सचमुच टूट गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बेहतर वाला दूंगा। लू सर, साफ तो है लिनमू की नीयत खराब है। शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारे सामने इतराती है, वह बेशर्म है। शादी? क्या तुम्हें पता है कि यह अंगूठी मैंने अपनी पत्नी के लिए खास तौर पर खरीदी थी? विवाह की अंगूठी? तो फिर लिनमू के हाथ में क्यों है? तुम्हें क्या लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिनमू आपकी पत्नी है? यह अंगूठी फ्रांस के एक मास्टर द्वारा बनाई गई थी। इसकी कीमत 58 लाख है। 2000। 58 लाख? तुम कंपनी के कर्मचारी हो, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो सामान तोड़ा है उसकी भरपाई करनी ही होगी। मैं तुम्हारी सैलरी से हर महीने काटता रहूंगा जब तक सारा पैसा चुकता नहीं हो जाता। बॉस लू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में भरपाई नहीं कर सकती लिनमू। मतलब मैडम लू, आप मेरी तरफ से कुछ बोलिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। और एक बात तुम अच्छे से सुन लो, मेरी और लिनमू की शादी का राज। अगर तुमने एक शब्द भी किसी से कहा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बाहर जाओ। ठीक है। ₹5,80,00,000 मेरी तो लग गई वो लिनमू। वो छोटी सी नादान सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या दिखावा कर रही है? अगर तुम ना होती तो मैं इस हालत में ना होती। लिनमू तो बस अचानक आई हुई कोई मैडम लू है। लगता है बॉस लू से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर भी डायरेक्टर झाओ और बॉस लू का सालों पुराना रिश्ता है। मुझे अभी भी झाओ मेंगिया की चापलूसी करनी होगी। हालांकि बॉस लू ने मुझे चेतावनी दी है कि लिनमू की असली पहचान किसी को ना बताऊं। मुझे भी सावधान रहना होगा।
डायरेक्टर झाओ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मजाक उड़ाने? मैं कैसे आपका मजाक उड़ाने आ सकती हूँ? मैं तो आपका बदला लेने में मदद करने आई हूँ और अपना भी बदला लूंगी। किसका बदला? डायरेक्टर झाओ, आपको पता नहीं है क्या? यह सब उस लिनमू की वजह से हुआ है। बॉस लू ने मुझसे उस अंगूठी का नुकसान भरवाने को कहा है जो 58 लाख की थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। लिनमू सच में एक मुसीबत है। लेकिन अभी तो बॉस लू उस लिनमू के पीछे पागल है। सीधे टकराने से हम उसकी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिनमू इन दिनों स्प्रिंग शो के लिए बिड तैयार कर रही है। तो फिर क्या? सोचा नहीं था तुम थोड़े काम के निकलोगी। बता, तेरी क्या प्लानिंग है? बस हम लिनमू का प्रस्ताव ले लें, तब उसे बिड मीटिंग में बुरी तरह शर्मिंदा हो जाएगी। तब आप आकर बचाव करेंगे। तब मिस्टर लू आपको नए नजरिए से देखेंगे। लेकिन यह बिड जिंगशू और लू ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। अगर बिड पर असर पड़ा, मुझे डर है। अरे डायरेक्टर जाओ जी, अब तक आप क्या सोच रही हैं? आखिरकार आप ही हैं पूरा टेंडर लेकर बचाव करने वाले। फिक्र न करें, बिड फेल नहीं होगा। आप ठीक कहती हैं, यह है जिंगशू को खुश करने का मौका। फिक्र न करें, मेरे पास तरीका है लिनमू के कंप्यूटर का पासवर्ड लेने का। बस उसका प्रस्ताव ले लें, बाकी सब मैं आपके लिए रास्ता बना दूंगी। यह सिर्फ मेरे अपने बदले लेना नहीं है, बल्कि आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट हटाना है। तो आपको यकीन देना होगा काम बिल्कुल साफ हो, नहीं तो नतीजे आप जानती है। फिक्र न करें, इस बार बिल्कुल सुरक्षित है। अभी भी काम कर रहे हैं? लगभग खत्म हो गया है, बस एक डेटा चेक करना है। आप अभी तक नहीं गए। आपके लिए रात का खाना लाया हूं। आपने पहले कहा था आपको पसंद है इस स्टोर की मीठी खीर। शुक्रिया। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए अच्छा। इसके लिए किसी वजह की जरूरत है। लू जिंगशू, तुम्हें इसलिए नहीं कि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की जान बचाई, इस एहसान को चुकाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही तय किया था, ऑफिस में हम सिर्फ सीनियर और जूनियर हैं। लिनमो, अगर मैं कहूं कि मैं ये सब कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, खोल कर देखो, पसंद है? नया शादी का रिंग, पिछला रिंग चाहे ठीक कर लिया जाए, निशान रह जाएगा। यह रिंग हमारी नई शुरुआत है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ शादी कोई मजाक नहीं है। चाहे हमारी शादी किसी और वजह से शुरू हुई थी, लेकिन यह रिंग, यह कोई भरपाई नहीं है। नहीं, यह पति पत्नी के फर्ज पूरे करने के लिए है। यह मेरी पसंद का प्रतीक है और मेरे दिल की भावना। नई शुरुआत। लू जिंगशू का मतलब है वह मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, उसने मेरी बार बार रक्षा की। यह सिर्फ एहसान चुकाने के लिए नहीं था। तुम मुझसे गुप्त विवाह करना चाहते हो क्या, इसलिए कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे साथ शादी करना सिर्फ तुम्हारी माँ को खुश करने के लिए था। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या यह सच नहीं है? 2 साल पहले तुम एक अनजान व्यक्ति से शादी करने को राजी हुई। 2 साल, 2 सिर्फ अपनी माँ के लिए, उनकी खुशी के लिए। तुम्हारा मेरे लिए सारा लगन और आभार सिर्फ इसलिए था कि मैं तुम्हारा नाम मात्र का पति था, नहीं कि मैं लू जिंगशू था। यह सच नहीं है। मैं मानती हूं कि शुरुआत में बहुत हद तक मेरी माँ को खुश करने के लिए था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी शादी तुमसे होने के बाद मैं तुम्हारी प्रतिभा से मोहित हो गई, तुम्हारे संरक्षण के लिए आभारी रही। तुम्हारा अचानक नजदीक आना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता था। लू जिंगशू, तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम भी मुझे पसंद करते हो? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं तुमके साथ हूं, मेरी माँ को खुश करने के लिए नहीं, नहीं, और ना तुमके एहसान का बदला चुकाने के लिए, इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। माफ करो प्यारी, मैं गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम्हें समझने में। लिनमो, मुझे देखो,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए कि तुम लिन मू है, वो ईमानदार और बहादुर लिन मू आर, जो मेरे दिल को छू लेती है। मुझे दूर मत धकेलो, मुझे एक मौका दो, एक ऐसी शुरुआत जो सचमुच लू जिंगशू और लिन मू की हो। ठीक है? ठीक है। बहुत देर हो गई है प्यारी, चलो घर चलते हैं। तुम्हें यकीन है कि यहाँ कोई नहीं है ना? फिक्र मत करो, मैंने गश्त लगाने वाले गार्ड को रिश्वत दे दी है। उसने पक्का किया कि कोई नहीं है, तब हमें बुलाया। बकवास बंद करो और जल्दी करो। लिन मू का प्रोजेक्ट प्लान मिल गया है। तो फिर प्लान के मुताबिक उसके लिए एक सरप्राइजेस छोड़ दो। जल्दी करो, कहीं कोई देख ना ले। मुझे वापस जाकर इस प्लान को अच्छे से समझना है। हो गया, कल जब वो आएगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। चलो चलो चलो। क्या इस बार की बोली प्रतियोगिता में मुझे मंच पर प्रस्तुति देने का मौका नहीं दिया गया है? बकवास, तुम तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो। तुम्हारे पास तो बोली प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई अनुभव ही नहीं है। मंच पर जाने की क्या योग्यता रखती हो? लेकिन इस बोली प्रोजेक्ट को मैंने शुरू से अंत तक संभाला है। तो क्या हुआ? जाहिर है जिसके पास अनुभव है वही मंच पर प्रेजेंटेशन देगा। तुम्हारे बस की बात है। हम सीधी बात करूं तो तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है। तू श्रीलू, आज की प्रेजेंटेशन टीम तैयार है। मैं मंच पर प्रेजेंटेशन दूंगी। आपको कैसा लगेगा? लिन मू कहाँ है? वह तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट है। उसके पास अनुभव नहीं है। यह ठीक नहीं होगा। बोली प्रोजेक्ट लिन मू ने अकेले पूरा किया है, तो जाहिर है जिसने प्रोजेक्ट बनाया है वही मंच पर जाएगा। शुक्रिया श्रीलू, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सफलतापूर्वक बोली जीतने दूंगी? दिन में तारे देखना। यह काम सफलतापूर्वक पूरा हो पाएगा या नहीं यह तो काबिलियत पर निर्भर करता है, बस बातों से नहीं। हेम्फ, अनुभव होना और न होना दोनों में बहुत फर्क होता है। चाहे तुम्हारी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मंच पर आते ही घबरा जाओगी तो लू कंपनी की शर्मिंदगी होगी। काम अच्छा होगा या नहीं यह तो करके ही पता चलेगा। ज्यादा घमंड मत करो, देखते हैं आगे क्या होता है। जिंगशू, तुम आ गए। घबराओ मत, मुझे तुम पर भरोसा है। मिस्टर लू, मेरा पेट बहुत तेज दर्द हो रहा है। अचानक ऐसा क्यों हो गया? मुझे भी नहीं पता, शायद खाने से जहर हो गया है। तो फिर तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? हॉस्पिटल की एम्बुलेंस सब बाहर गई हुई हैं। अब हॉस्पिटल जाना है तो खुद की गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी नहीं चला सकती। समय नहीं है मैडम झाओ, तुम गाड़ी चलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। बोली लगाने का काम लिन मू संभाल लेगी। पर मैं पहले इंसान की जान बचाना जरूरी है। वी तुम हिम्मत करके मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करोगी। अगर मैं वापस आकर स्थिति संभाल नहीं पाई तो तुम्हारी खैर नहीं। घबराओ मत, मुझे तुम पर भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से मुझ पर छोड़ दो। यह तो नामुमकिन है, यह हो ही नहीं सकता। बैकअप कहाँ है? वो भी ओवरराइट हो गया है। अब हम आमंत्रित करते हैं लू ग्रुप के प्रतिनिधि को अपनी बोली योजना पेश करने के लिए। लू जिंगशू, मेरी पूरी योजना गड़बड़ा गई है। यह कब हुआ?
कल रात जब हम चले गए थे तब तो सब ठीक था ना? मुझे नहीं पता। पता नहीं कैसे सब कुछ गड़बड़ हो गया। श्रीलू, मिस लिन, स्टेज पर जाने का समय हो गया है। रुको, यह तो नामुमकिन है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जो कुछ भी याद है वो सब बता दो। ठीक है, मैं चलती हूँ। लूशी क्या कर रहे हैं? इतनी महत्वपूर्ण बोली, एक असिस्टेंट को कचरा लाकर धोखा देने के लिए भेज दिया। सभी जजों और सभी साथियों, माफ करें, डिवाइस में अचानक तकनीकी खराबी हो गई। अब मैं मुख्य रूप से प्रोजेक्ट के मूल आइडिया के आधार पर आप सभी के लिए प्रस्तुत करूंगी। लूशी जी, यह ठीक नहीं है। अगर प्रोफेशनल डेटा टेम्पलेट नहीं है तो लिनमू बहुत मुश्किल से प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग से बच नहीं पाएगी। करें? बहुत माफ करें सभी, मैं लूशी ग्रुप की डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर झाओ मेंगिया हूँ। लगता है कि हमारे असिस्टेंट साथी का अनुभव कम है, अचानक तकनीकी समस्या आने पर सामना नहीं कर पाई। अगले कुछ पलों में अनुमति दें कि मैं अस्थायी तौर पर ले लूं। तुमने ही मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया। हाँ, तो क्या हुआ? अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। देवियों और सज्जनों, अब मैं विस्तार से बताऊंगी हमारे लूशी ग्रुप की इस बार की बिड योजना। ये कौन है? आदमी कैसे बदल गया? पता नहीं। डायरेक्टर झाओ, एक पल रुकिए। आपने अभी जिक्र किया नई स्मार्ट मटेरियल के इस्तेमाल का, एनर्जी कंजम्पशन कम करने के लिए। सवाल यह है कि यह मटेरियल लगातार हाई इंटेंसिटी लाइटिंग के तहत इसका डेटा स्टेबिलिटी कैसा है? डेटा बहुत डिटेल में है, शायद अपेंडिक्स में ही होगा। पेज नंबर 15 पर जिस डायनामिक क्लाइंट सिमुलेशन एल्गोरिदम का जिक्र है वह किस मॉडल पर आधारित है? पैरामीटर सेटिंग्स का आधार क्या है? एल्गोरिदम बहुत एडवांस है, यह हमारी टीम ने खुद डेवलप किया है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सारे पैरामीटर ऑप्टिमम हैं। उसकी यह योजना कैसी है? क्या उसे सच में समझ है? डायरेक्टर झाओ, क्या यह बिड योजना सच में आपने खुद तैयार की है? ये सवाल आप एक का भी जवाब नहीं दे पा रही हैं। मैं माफ कीजिएगा, सभी एक पल के लिए टोक रही हूँ। जज महोदयों के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के बारे में इस प्रोजेक्ट की डिजाइनर और डेटा प्रमुख होने के नाते मुझे कुछ स्पष्टीकरण देने दीजिए। सबसे पहले नई स्मार्ट मटेरियल की स्टेबिलिटी डेटा के बारे में हमने जो डेटा लिया है वह उनके सप्लायर का तीसरी तिमाही का एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट है, जिसे सिमुलेशन से वेरीफाई किया गया है। इससे अनस्टेबल होने का रिस्क 3% से कम हो जाता है। बहुत बढ़िया डियर, मुझे तुम पर भरोसा है। दूसरी बात, डायनामिक कस्टमर फलो सिमुलेशन एल्गोरिदम हमने जो अपनाया है वह इम्प्रूव्ड सोशल फोर्स मॉडल है और इसमें रियल टाइम हॉटस्पॉट फीडबैक पैरामीटर भी जोड़े गए हैं। इससे सिमुलेशन के नतीजे असली सीन से ज्यादा मिलते जुलते हैं, जो इमरजेंसी प्लान और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भरोसेमंद आधार देता है। फिर से इसने सारा ध्यान खींच लिया। जिंगशु का ध्यान पूरा का पूरा यही ले गई। सभी कंपनियों की बोली लग चुकी है। निवेशक अब आपस में चर्चा करेंगे। कैसा लगा? ये ठीक है? मुझे तो यह वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तुम्हें क्या लगता है? फीजिबिलिटी काफी अच्छी है। हमारी समग्र समीक्षा के बाद इस स्प्रिंग शो की मेजबानी सौंपी जाती है लू ग्रुप को। इस स्प्रिंग शो का आयोजन अधिकार प्रदान किया जाता है लू ग्रुप को। लू जिंगशु, हमने कर लिया। ये तुम ही जीते, बहुत बढ़िया मोमू। लू साहब बहुत खुश हैं। लू साहब, मैं बहुत उत्साहित हो गई हूँ। इसकी दोबारा अनुमति नहीं है।
लू जिंगशू प्लान को जानबूझकर खराब किया गया था, यह कोई अनहोनी नहीं थी। कल हम जाने के बाद जाओ मेंगया और चेन कियान मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की। मैं समझ गया। लियू सहायक। जी, मैं तुरंत जांच करता हूँ। अरे रुको, मुझे अचानक याद आया, पहले जाओ मेंगया मुझे रेस्ट रूम जाने के लिए कहा था, तभी मैं श्रीमान जांग से मिली। लियू सहायक झाओ मेंगिया की अच्छी तरह जांच करो। समझ गया। जाओ डायरेक्टर। 1 मिनट रुकिए, लू साहब ने बुलाया है। झाओ मेंगिया, चेन कियान, आज लिनमू की बिड प्रपोजल के बारे में बदलाव किया गया था और तुमने उसे फंसाया कंपनी के रेस्ट रूम में। इस बारे में कुछ कहना है? मैंने देखा कि लिनमू की प्रपोजल पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने बैकअप ऑप्टिमाइज किया ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। और उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्यों आई मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, सब लिनमू ने खुद गड़बड़ कर दी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर झाओ की प्रपोजल का कोड डेटा मॉडल मेरे जैसा ही है। क्या यह बहुत संयोग नहीं लगता? तुम कह रही हो कि मैंने तुमसे चुराया। लिनमू, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास सबूत है? हम सबूत चाहिए? ऐसा नहीं है। यह सीसीटीवी फुटेज जरूर फर्जी है। फर्जी? सबूत साफ है। मेरे ख्याल से तुम लोग तो पुलिस के सामने ही सच बोलोगे। मैं नहीं जाना चाहती। डायरेक्टर झाओ ने, उन्होंने ही मुझसे यह सब करवाया। साफ है कि तुम ही हो। लायर, तगनीम मुंह से नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हें पैसे गंवाए। तुमने खुद मुझसे संपर्क किया, अब सब कुछ मेरे ऊपर डालना चाहते हो। मिस्टर लू और लिनमू भी झाओ मेंगया के चक्कर में आ गया। कंपनी के लॉन्च में धोखे से ले गई। उसने ही झांग जोंग से संपर्क किया। लिनमू को बर्बाद करना चाहती थी। चेन कियान, तुम क्या बकवास कर रही हो? बस। झाओ मेंगिया, चेन कियान, तुमने कंपनी की चोरी की। मुख्य व्यापारिक रहस्य। बार बार सहकर्मियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाला। गंभीर रूप से पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन किया। कंपनी की लाल रेखा को पार किया। मैं घोषणा करता हूं, तुम्हें निकाल दिया गया है। लू जिंगशू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम सचमुच लिनमू के लिए ऐसा कर रहे हो? यह औरत पुराने रिश्ते का जरा भी ख्याल नहीं। मैंने ही पुराने रिश्ते का ख्याल रखा है, इसलिए कंपनी के अंदर ही हल किया। पुलिस को नहीं बुलाया। इंजैम, इंजैम, असिस्टेंट लियू, उन्हें बाहर ले जाओ। ठीक है। लिनमू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर लू, मैं निकाले जाना नहीं चाहती। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी इस औरत की वजह से लू जिंगशू को छीन लिया। अरे, यह झाओ बड़की नहीं है? तुम हो। तुम्हें छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। तुम सोचते हो मैं इन सालों में बेकार बैठा रहा? तुम छूट गए हो। बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं इतने सालों में कुछ नहीं कर रहा था? मैं यहां तुम्हें एक मौका देने आया हूं। एक मौका जो तुम्हें फिर से ऊपर ले जाएगा। उन दोनों को, उन कुत्तों को सख्त सजा देने का। तुम्हें एक मौका देने आया हूं। तुम क्या मतलब कह रहे हो? लू जिंगशू ने उस लड़की के लिए मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। मेरा के ऊपर थी। तुम्हें उसने कचरे की तरह फेंक दिया। तुम्हें उनसे नफरत नहीं है? मुझे नफरत है, बिल्कुल। तुम क्या करने की सोच रहे हो? लू जिंगशू किस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है? अभी उसे सबसे ज्यादा चाहिए वो लड़की लिनमू। अगर हम लिनमू को बंधक बना लें और लू जिंगशू से पैसे लेकर छोड़ें, तुम्हें क्या लगता है? बंधक बनाना? तुम पागल हो गए हो। यह एक कानूनी अपराध है। अपराध? जब उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा था? जब उन्होंने तुम्हें सबके सामने निकाल दिया, तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दी, थरा की, क्या उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी? बाकी चीजों की तुम फिक्र न करो। तुम्हें बस लिनमू को बाहर लाना है। मैं पैसे लेकर दूर जा दूंगा और तुम्हारी लिनमू की समस्या भी खत्म कर दूंगा। यह दोनों के लिए फायदेमंद है। तुम्हारी पूरी योजना क्या है? मैं जानता था। मिस जाओ समझदार हैं। आखिर काम खत्म हो गया। लू जिंगशू अभी भी मीटिंग में है। मैं पहले माँ के पास चली जाती हूँ। लिनमू, क्या संयोग है? सो जाओ, अच्छी तरह सो लो।
उठो, बहाने मत बनाओ। जाओ मेंग्या। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ, लिनमू? तुम्हें पता है कि लू जिंगशू की शादी हो चुकी है, फिर भी तुम रोज उसके चिपकी रहती हो, मासूम बनने का नाटक चालें चलती हो। तुम्हें तो बस चाहिए उसकी हैसियत और पैसे। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी तुम बार बार उसे लुभाती हो। उससे मुझे निकलवा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम बेशर्म रखैल हो। यह लू जिंगशू का नंबर नहीं है क्या? तुमने उसे पति लिखकर सेव किया है। पत्नी, तुम घर पहुंच गई? मैं अभी भी मीटिंग में हूं। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम ही वो हो जिस अनघोषित पत्नी की बात हो रही थी, और मैं मूर्ख बनी रही, बार बार तुम्हें निशाना बनाती रही। पता चला तुम तो बहुत पहले से उसकी हो चुकी हो। तुम उसकी सारी चीजें पाने की हकदार कौन होती हो? जाओ मेंग्या। प्यार में हकदार कौन जैसी बात नहीं होती। अभी भी वापस लौटने का मौका है। बस करो यह सब। बस करो। मेरे लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जो मुझे नहीं मिल सकता, उसे तुम भी आराम से नहीं पाओगी। काफी जोशीली बहस चल रही है ना? मिस झाओ, कुछ पता चला? मैं सिर्फ उसे डराना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बर्बाद कर दो। इतनी क्रूर? लू जिंगशू उससे प्यार करता है ना? तो मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी सबसे प्यारी औरत बर्बाद होकर कैसी लगती है। जब वह उसे छोड़ देगा, तो मिसेज लू का स्थान स्वाभाविक रूप से मेरा हो जाएगा। ये आइडिया अच्छा है। मैं तो बहुत दिन से इस लड़की को टेस्ट करना चाह रहा था। जाओ मेंग्या। यह तो अपराध है। अपराध? जिस दिन से मुझे छोड़ दिया गया, उसी दिन से मेरे लिए वापसी का रास्ता बंद हो गया। लिनमू, अगर दोष देना है, तो इस बात का दोष दो कि तुमने वह इंसान छीन लिया जो नहीं छीनना चाहिए था। झांग जी, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? क्या तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो? अपहरण और फिरौती एक गंभीर अपराध है। तुम पैसे ले भी लो तो भी सुरक्षित नहीं निकल पाओगे। बेहतर है मुझे छोड़ दो। मैं लू जिंगशू से तुम्हें एक रकम दिलवा दूंगी। यह रकम तुम्हारा कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए काफी होगी। मैं वादा करती हूँ तुम पर कोई केस नहीं करूंगी। उसकी बातों में मत आओ। लू जिंगशू उससे प्यार कर ही नहीं सकता, नहीं तो वो 2 साल से शादी छुपा कर क्यों रखता। तुम उसे छोड़ दो। ये छूटते ही लू जिंगशू से कह देगी कि तुम्हें जेल में डलवा दे। लू जिंगशू पैसे देगा या नहीं, ये तुम्हें पता है। आज टेंडर मीटिंग में उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया तुमने देखा ही होगा। एक ऐसी फिरौती के मुकाबले जो मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। एक पक्की, साफ सुथरा शुरुआती पूंजी आखिर कौन सा बेहतर है? तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। जांग जी, ये बस वक्त खींच रही है। लू जिंगशू किसी औरत की परवाह कर ही नहीं सकता। ये तो बस उसकी नई शौक थी। फिरौती लो और यहाँ से चले जाओ, यही सही रास्ता है। झाओ मेंग्या, तुम बार बार कहती हो कि लू जिंगशू मेरी परवाह नहीं करता, फिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि उसने मुझे चुना है? तुम चुप रहो। जांग जोंगजी, वह बस फूट डाल रही है। क्या तुम नहीं चाहते कि लू जिंगशू से बदला लो? क्या तुम नहीं देखना चाहते लू जिंगशू को दुखी होते हुए? मुमू ने अभी मुझे फोन किया था। उसने कुछ कहा भी नहीं। पता नहीं वो घर पहुंची भी या नहीं। माँ, क्या हुआ? जिंगशू, क्या मुमू अभी भी ऑफिस में है? अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैं उसे फोन कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब कितना समय हो गया है? मुझे उसकी चिंता हो रही है। वह अभी तक घर नहीं आई है? मैं तुरंत उससे संपर्क करता हूँ। 1111। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। असिस्टेंट लियो, लिनमू के ऑफिस से निकलने के रिकॉर्ड चेक करो और कंपनी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी। हाँ।
हेलो, ठीक है, समझ गया। मिस्टर लू, सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट है। जियाओ मेंगिया को आधे घंटे पहले कंपनी के आसपास घूमते देखा गया है। वह शक के दायरे में है। जियाओ मेंगिया। लिनमू के फोन का लोकेशन ट्रैक करो, आखिरी सिग्नल का पता लगाओ। आ आ आ आ आ तुरंत गाड़ी तैयार करो, सुरक्षा विभाग के लोगों को लेकर आओ, मेरे साथ चलो। हाँ, अगर लू जिंगशु सीधे पैसे देने को तैयार हो जाए तो फिर मुझे यह जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है मिस्टर झांग। जब वह आजाद हो जाएगी, सबसे पहले वह तुम्हें और मुझे मार डालेगी। तुम्हारी यह जबान लोगों को बहकाने का काम करती है। रुको, लू जिंगशु मुझे कितने पैसे दे सकता है? तुम कोई कीमत बता सकते हो? मैं अभी फोन कर सकती हूँ। अपने फोन से करो। नहीं कर सकते, फोन करते ही हम सब खत्म हो जाएंगे। शांत रहो। मिस्टर जांग, तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगी। इसके चेहरे पर निशान डाल दूंगी। लू जिंगशु तो इसे छोड़ ही देगा। मोमो, पास मत आओ, नहीं तो मैं इसे काट दूंगा। उसे छोड़ दो। लू जिंगशु पीछे हटो, मेरे लिए एक गाड़ी तैयार करो और 10 करोड़ रुपए नहीं तो आरबी 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 आर। मैं हाथ उठा दूंगा। श्री झांग, तुम्हारा मकसद पैसा है। जान लेने की जरूरत नहीं। अगर तुमने उसे एक बाल भी बांका किया, मैं गारंटी देता हूं तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में मौत से भी बदतर गुजारोगे। अगर तुम अभी उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गारंटी है कि तुम जा सकते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम तुलना कर सकते हो, गाड़ी बाहर ही खड़ी है। पैसा सहायक लियू 20 मिनट के अंदर पहुंचा सकता है। पैसा मुझे 10 मिनट में चाहिए। ठीक है। लू जिंगशु, तुम लिनमू के लिए इस हद तक जा सकते हो। तेरी नजरों में बस वही है ना? अच्छा, तो फिर मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। श्री लू की रक्षा करो। जिंगशु, तेरी बान। तुम अब भी उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? मैं ही हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है लू जिंगशु। मोमो, तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ तो लगता है टूट गया है। मैं ठीक हूं, डर मत। असिस्टेंट लियो, बॉस लू, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। सारे सबूत भी सौंप दो। अपहरण, जानबूझकर चोट पहुंचाने और व्यावसायिक गोपनीयता चोरी के सभी आरोप लगाओ। मैं इन्हें फिर कभी उठने नहीं दूंगा। मैं जी बॉस लू। सबको ले जाओ। चलो। दर्द हो रहा है? नहीं। कैसे नहीं होगा दर्द? इतना सूज गया है। कल एक्स-रे जरूर करवाना होगा। तुझे सुरक्षित देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? सीधे हाथ से चाकू रोक लिया। तुझे चाकू से घायल देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि तुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ एक हाथ ही क्यों, मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। ला ला। लू जिंगशु, माफ करना। मैं हमेशा तुम्हें इतना परेशान करती रहती हूँ। बेवकूफ, माफी मांगने वाला तो मैं हूं। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। मोमो, चलो सबको बता देते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जान ले कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम वो इंसान हो जिसकी रक्षा मैं लू जिंगशु अपनी जान देकर भी करूंगा। हाँ। बधाई हो लिंजी डिजाइनर। इस साल लू कंपनी का स्प्रिंग कलेक्शन शो इतनी सफलता से आयोजित कर पाना, इसमें आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। इसमें आपका ही। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं श्रीमान लू। स्प्रिंग शो की सफलता सबकी मेहनत का नतीजा है, सबकी वजह से हुआ। सफलता में सबका योगदान है। मोमो, अरे इतनी शर्मिंदगी की क्या जरूरत है? मुझे तक पता चल गया है। अब कौन नहीं जानता हमारी महान डिजाइनर लिन के बारे में। आंटी, मैं इतनी महान नहीं हूँ। अरे, अभी भी आंटी कह रही हो?
माँ, हाँ बेटा, कितना सुंदर जोड़ा है। सच में अंदाजा नहीं था। अरे हाँ बिल्कुल। सभी कृपया शांत हो जाएं। दोस्तों, आज कंपनी के इस सफलता समारोह के मौके पर श्रीमान लू ने मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का आदेश दिया है, एक पदोन्नति की। श्रीमती लिन मू के इस स्प्रिंग शो प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट योगदान और पेशेवर क्षमताओं को देखते हुए कंपनी प्रबंधन के निर्णय से श्रीमती लिन मू को औपचारिक रूप से लू ग्रुप के डिजाइन विभाग की डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। अतीस वाह, लिन डायरेक्टर, आपको बधाई, यह पद आपके योग्य ही है। कंपनी का शुक्रिया। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। आज सिर्फ प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि एक और ज्यादा अहम बात आप सबके साथ शेयर करनी है। यहाँ मैं आप सबका औपचारिक तौर पर परिचय करवाना चाहता हूँ लिन मू से। वह सिर्फ हमारी लू ग्रुप की एक बेहतरीन डिजाइनर ही नहीं, बल्कि मेरी लू जिंगशू की कानूनी पत्नी भी हैं, लू ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी। इन दोनों बच्चों ने इतना कुछ झेला, आखिरकार सब ठीक हो गया। ये जिंगशू कैसा है? मूमू को प्रपोज करने जैसी बात मुझसे भी छुपा के रखी। कोई बात नहीं, आज चेयरमैन साहब बार बार पूछ रहे थे कि एंगेजमेंट रिंग आ गई क्या। आज मोमो, 2 साल पहले हमारी शादी जिम्मेदारी और वादे से शुरू हुई थी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम फिर से शुरुआत करें। मैं ट्री, ये अंगूठी, शादी की अंगूठी का विकल्प नहीं है, बल्कि एक देर से पूछा गया सवाल है। श्रीमती लिन मू, क्या आप तैयार हैं अतीत के सारे एहसान और वादे भूलकर प्यार के नाम पर लू जिंगशू को अपना पति बनाने के लिए और मेरा हाथ थामकर हर आने वाले कल को साथ बिताने के लिए? मान जाओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। मैं तैयार हूँ। चूमो चुमो चुमो चूमो चूमो चुमो